नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में काबरा एक्सट्रैक्शन टेक्निक इस कंपनी के बारे में, जो कंपनी हमें आज के दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और इस न्यूज़ की वजह से हमें इस कंपनी को आने वाले दिनों में कैसे फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में एनालिसिस करके देखने वाले हैं। और उसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल भी हम देखने वाले, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में करनी चाहिए। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में काबरा एक्सट्रैक्शन टेक्निक इस कंपनी के बारे में जो बड़ी अपडेट हमें आज के दिन देखने को मिल रही है तो उसके बारे में देखेंगे। और उसके साथ ही में हम उसके बाद जो कंपनी के फाइनेंशियल है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी के लिए जो बड़ी अपडेट हमें आज के दिन देखने को मिल रही है तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है, बैट्रिक्स एक्वायर 100% स्टेक इन वेरोस टेक्नोलॉजी टू ड्राइव बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड IoT प्रोटोकॉल्स फॉर द EV इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो काबरा एक्सट्रैक्शन है, तो इस कंपनी का जो बैटरी का डिवीजन है तो उसका नाम बैट्रिक्स है। तो आज हमें ये बैट्रिक्स डिवीजन 100% के स्टेक यहाँ पर वेरोस टेक्नोलॉजीज़ के एक्वायर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसका जो रीज़न है, मतलब वेरोस टेक्नोलॉजीज़ का जो 100% के स्टेक है वो एक्वायर करने का सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो टू ड्राइव बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड जो IoT प्रोटोकॉल्स फॉर EV इंफ्रास्ट्रक्चर। तो EV इंफ्रास्ट्रक्चर का जो IoT प्रोटोकॉल्स है और उसके साथ ही में जो बैटरी मैनेजमेंट ड्राइव है सिस्टम है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेरोस टेक्नोलॉजीज़ के 100% के स्टेक यहाँ पर बैट्रिक्स एक्वायर करते हुए देखने को मिल रही है। तो आज हमें यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड, मतलब जो EV सेगमेंट है तो उसके लिए आज कंपनी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ से करते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें हमें कंपनी का बैट्रिक सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो EV सेगमेंट से रिलेटेड जो हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है तो उसको हम फुल डिटेल के साथ देखते हैं। हमने देख लिया कि बैट्रिक्स हमें 100% के स्टेक यहाँ पर वेरोस टेक्नोलॉजी में एक्वायर करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बैट्रिक्स के बारे में देखेंगे तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम आयन बैटरी पैक्स से, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लगता है, तो उसके मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो आज हमें यहाँ पर 100% के स्टेक जो वेरोस टेक्नोलॉजीज़ के एक एक्वायर करते हुए देखने को मिल रही है। तो उससे हमें ये कंपनी जो IoT टूल से EV इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगता है उसका डेवलपिंग और लेवरेजिंग यहाँ पर करते हुए देखने को मिलने वाली। और साथ ही में जो बैटरी मैनेजमेंट के लिए सिस्टम लगता है तो उसका भी काम हमें यहाँ पर एक कंपनी इस एक्वायर के बाद यहाँ पर करते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है उसको हमें यहाँ पर आने वाले दिनों में फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो वेरोस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने से बैट्रिक्स इस कंपनी को हमें कैसे फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो बैट्रिक्स जो कि काबरा एक्सट्रैक्शन टेक्निक का बैटरी डिवीजन का एक पार्ट है, तो वो हमें यहाँ पर जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर EV सेगमेंट है तो उसमें काम करते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बैट्रिक्स हमें लगभग जो 100% की स्टेक वेरोस टेक्नोलॉजीज़ के ऐड एक्वायर करते हुए देखने को मिल रही है। तो वेरोस टेक्नोलॉजी का बिजनेस ऐड होने से हमें यहाँ पर बैट्रिक्स के जो ओवरऑल सेगमेंट है तो उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ आने वाले सालों में यहाँ पर बैटरी सेगमेंट में होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में जो हमें बैट्रिक्स प्रोडक्ट और सर्विस है तो उसमें जो एक साइनर्जी वो यहाँ से क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमें कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है, मतलब लिथियम आयन बैटरी का सेगमेंट है, तो उसमें हमें कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिलेगी। वही इसके साथ ही में वेरोस टेक्नोलॉजी ऐड होने से हमें कंपनी के बिजनेस में यहाँ पर एक एंकर कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी, जिससे कंपनी हमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसका एंड टू एंड प्रोसेस यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में हमें कंपनी जो क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका ड्राइव एनालिटिकल टूल्स है, तो उससे हमें कंपनी की जो बैटरी प्रेडिक्ट बैटरी लाइफ एंड मॉनिटर बैटरी परफॉर्मेंस, तो उससे हमें कंपनी की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर होते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही में जो बैटरी की लाइफ है वो यहाँ से प्रेडिक्ट होने में हेल्प होते हुए देखने को मिलेगी। तो एक बहुत ही अच्छे फ़ायदा हमें यहाँ पर वेरोस टेक्नोलॉजी के ऐड होने से बैट्रिक्स इस कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हमें यहाँ पर वेरोस टेक्नोलॉजी से ऐड होने से यहाँ पर कंपनी यूज़ करते हुए देखने को मिलने वाली है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर कांस्टेंट इनपुट्स इन एडजस्टिंग एंड इम्प्रूविंग बैटरी परफॉर्मेंस। तो कंपनी के बिजनेस में हमें मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है वो
जो कांस्टेंट इनपुट है एडजस्टिंग वो करते हुए देखने को मिलेगा, और साथ ही में जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो हमें इस मशीन लर्निंग से यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वेरियस जो टेक्नोलॉजी है वो हमें यहाँ पर वेरियस टेक्नोलॉजी को ऐड करने से यहाँ पर बैटरीज के सेगमेंट में होते हुए देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमें ये उम्मीद है कि कंपनी आने वाले दिनों में लिथियम आयन बैटरी में एक अच्छी खासी कंपनी उभरते हुए देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कंपनी को हमें फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमें कंपनी के इस बिज़नेस पर आने वाले दिनों में फोकस रखना चाहिए। तो ये रही कंपनी के जो आज के दिन की अनाउंसमेंट है। इसके बाद कंपनी का फंडामेंटल कैसे है तो उसके बारे में हम देखने के लिए कंपनी का शेयर चार्ट और साथ ही में कंपनी की जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उससे एनालिसिस करेंगे कि कंपनी हमें इन सेगमेंट में कैसे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है। तो काबरा एक्सट्रैक्शन टेक्निक लिमिटेड के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी की आज की न्यूज़ आने की वजह से हमें कंपनी के शेयर में लगभग 2.84% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कंपनी यहाँ पर हमें पॉजिटिव मूवमेंट के साथ इस न्यूज़ की वजह से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम पिछले 5 दिनों में इस कंपनी के शेयर के बारे में देखेंगे तो लगभग 16% का ऊपर अभी हमें कंपनी का शेयर अपर ट्रेंड में देखने को मिल रहा है और 16% के रिटर्न पिछले 5 दिनों में देते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद 1 मंथ में देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग 11% की यहाँ पर कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके बाद पिछले अगर हम 1 साल में देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें 189% के रिटर्न, वही 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग 330% के रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग 23,172% का यहाँ पर कंपनी हमें मैक्सिमम रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक कंपनी अभी हमें एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में देखेंगे तो 1999 से अगर हम 2021 तक देखेंगे तो कंपनी हमें पिछले 20 या 22 सालों में देखेंगे तो लगभग 23,000% का रिटर्न देते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अभी हमें कंपनी मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें जो मार्केट की सिचुएशन देखने को मिली थी तो उसके बाद हमें इस कंपनी के शेयर में भी गिर आउट होते हुए देखने को मिली थी। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर को मतलब किसी भी कंपनी के शेयर को हाई प्राइस पर खरीदना एक रिस्की हो सकता है, इसलिए गिरावट में मतलब अच्छे वैल्यूएशन पर इस किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करने से हमें इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो हमें ये स्ट्रैटेजी लेके इस कंपनी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि गिरावट में हम इस कंपनी के शेयर को बाय कर सके और हमें अच्छा खासा कंपनी में फ़ायदा हो सके। कंपनी के शेयर चार्ट के बारे में हम देखेंगे तो कंपनी हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न ऑल टाइम में देते हुए देखने को मिल रही है, और जो जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो उनको इस कंपनी में अभी बहुत ही फ़ायदा होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद अगर हम कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो दिसंबर 21 का क्वार्टर रिजल्ट हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें लगभग 105 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 83 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो मंथली बेसिस कंपनी के सेल्स में हमें अच्छी ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में दिसंबर 20 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 62 करोड़ था, तो उससे हमें कंपनी का सेल्स अभी 105 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स हमें मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर 3 में हमें 8.83 यहाँ पर करोड़ का देखने को मिल रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट। वही क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 6.69 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और तो इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद हम देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस में हमें जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर 2 के मुकाबले में यहाँ पर क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के दिसंबर 20 के नेट प्रॉफिट से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 5.83 करोड़ का देखने को मिला है। तो उसके कंपेरेटिवली हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर 3 में 8.83 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक शानदार ग्रोथ हमें पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो हमें इसमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हम मार्च 2010 से देखेंगे तो 195 करोड़ हमें मार्च 10 में कंपनी के सेल्स देखने को मिल रहा था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला, लेकिन अगर हम उसके बाद देखेंगे तो मार्च 14 से कंपनी का सेल्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला, और ये मार्च 21 में कंपनी का सेल्स हमें 274 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है।
जो कि अगर हम पिछले 10 सालों में या 12 साल में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स हमें यहाँ पर अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2010 से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें मार्च 2010 में 21 करोड़, इसके बाद देखेंगे तो 26, 10 करोड़, 11, 14, इसके बाद 22, 22, 21, 20, 24, इसके बाद 7 करोड़ और इसके बाद मार्च 21 में हमें 24 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें लगभग 20 से लेकर 24 करोड़ तक यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक साल मतलब मार्च 20 को छोड़कर तो कंपनी जो हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो लगातार 20 के ऊपर यहाँ पर मेंटेन रखते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी को आने वाले दिनों में इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी को यहाँ पर आने वाले दिनों में फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन हम फिलहाल देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार मार्च 2010 से लेकर देखेंगे तो मार्च 2021 तक लगातार एक भी साल ऐसा नहीं रहा है कि कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि हमें इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ से देखने को मिल रहा है। वही अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी लगातार 30% के आसपास यहाँ पर लगातार हमें डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिट हमें लगातार जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें भी कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट, साथ ही में अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें हमें कंपनी एक अच्छी यहाँ से ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी की अगर हम रिजर्व मार्च 2010 से देखेंगे तो हमें ये 79 करोड़ से यहाँ पर सितंबर 21 तक 271 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम इसके कंपेरेटिवली कंपनी के बोरेंस देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के बोरेंस हमें 8 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके बाद हम कंपनी का बोरेंस देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये थोड़ा ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन इसका कंपैरिजन हम सितंबर 21 के रिजर्व से करके देखेंगे तो हमें कंपनी का रिजर्व बहुत ही बोरेंस के कंपैरिजन में बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और साथ ही में कंपनी के बोरेंस बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। साथ ही में क्वार्टर रिजल्ट में क्वार्टर 3 में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें अभी तक एक भी साल ऐसा नहीं रहा है कि कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही। तो इसी वजह से ये कंपनी हमें फंडामेंटली अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी के शेयर को भी हमें यहाँ पर एक अच्छे गिरावट में खरीदना चाहिए, ताकि अगर हम एक अच्छे वैल्यूएशन पर इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और हमारे लॉस की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी यहाँ से कम होते हुए देखने को मिलेगी। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।